हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं स्टार पैटर्न को प्रिंट करने का प्रोग्राम। आपने अपने कॉलेज लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि स्टार पैटर्न के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप्स होते हैं और इन शेप्स को प्रिंट कराने के लिए आप लूप की मदद से प्रोग्राम बनाते हैं। कई तरह के लॉजिक इसमें लगाए जा सकते हैं एक ही पैटर्न को प्रिंट कराने के। मैं आपको इस सीरीज में कई सारे पैटर्न्स के बारे में सिखाऊंगा, यानी हर वीडियो में मैं एक नए पैटर्न को इस्तेमाल करूंगा। आज क्योंकि इस सीरीज का ये पहला लेक्चर है तो इसमें इंट्रोडक्शन भी होगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। हो सकता है मैंने जिस तरीके से इस तरह के पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए फॉर्मलाइजेशन किया है वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कैसे बनाना है। राइट, ये जो शेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मेरा टारगेट है, मुझे ये शेप बनाना है। ओके, तो हमको क्या बनाना है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में चाहे शेप कोई सा भी हो कुछ बेसिक कोड हर बार लिखूंगा और मुझे पहले वो समझना है कि वो बेसिक कोड हर बार क्या लिखना है। ठीक है, ताकि आपको मिनिमम चेंजेस करके सेम प्रोग्राम जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बेसिक स्केलेटन बनाने वाला हूं, वो आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद उसमें मिनिमम चेंजेस करके आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। अच्छा, जवाब दीजिए इस बात का कि अगर मुझे स्क्रीन पे एक स्टार प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ेगा printf। देखिए कैसे मैं साइमल्टेनियसली प्रोग्राम भी बनाता हूं। तो मैंने लिखा मेन फंक्शन के अंदर, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर लिख रहा हूं printf। ये printf चलेगा तो स्क्रीन पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। मैं इसको रन करके भी बता देता हूं। तो बेसिकली ये एक लाइन है जिससे स्क्रीन पे एक स्टार प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, पर अगर मैं चाहता हूं कि एक स्टार ना दिखे बल्कि ऐसे दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, 5 स्टार दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे कि यहां पर 5 बार स्टार लिख देंगे इस तरीके से। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में आपकी प्रोग्रामिंग जनरलाइज नहीं होगी। यानी अगर कोई बोलेगा कि 10 स्टार प्रिंट करना है तो आपको फिर मैनुअली इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। हमें थोड़ा सा उसको जनरलाइज बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इस printf को 5 बार चला देते हैं। बात तो एक ही है। और 5 बार चलाने के लिए मुझे लूप लगाना होगा, यानी मैं एक लूप लगाऊं और लूप के अंदर, लूप की बॉडी में मैं इस printf को लिख दूं। ठीक है, क्या होगा, लूप जितनी बार चलेगा printf उतनी बार चलेगा। अब मैं यहां पर कोई वेरिएबल ले लेता हूं, लेट्स से j, और उसकी वैल्यू ले लेता हूं 1। j की वैल्यू चले 5 टाइम्स तो j++। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि मुझे j को पहले डिक्लेयर करना होगा, तो मैं j वेरिएबल बना लेता हूं। अभी क्या होगा, अभी ये स्टार 5 बार स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा, ये स्क्रीन पे 5 बार आपको स्टार दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कर्सर नीचे आ जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक printf और लिखता हूं जो कि लाइन को चेंज करेगा। जो गैप नहीं था वो अब गैप दिखने लगेगा। देखिएगा, यहां पहले आपको गैप नहीं दिख रहा था, अब गैप दिखने लगा। तो कर्सर यहां नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि 5 स्टार भी प्रिंट हो गए और कर्सर न्यू लाइन पर भी आ गया। ये सब कुछ हो रहा है इतने कोड की वजह से। अब मान लीजिए कि मुझे ऐसी कई सारी लाइंस प्रिंट करानी है। अभी तो एक लाइन थी
अभी मुझे यहाँ पर 2 लाइन या शायद 3 लाइंस प्रिंट करानी है। तो क्या करूं? जो कोड अभी लिखा उससे 1 लाइन प्रिंट हो रही है, राइट? ये जो कोड लिखा है ये फॉर लूप जिससे 5 बार स्टार प्रिंट होता है, और ये न्यू लाइन, ये मिलकर 1 लाइन पूरी प्रिंट कर रहे हैं और कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जा रहे हैं। अब यही कोड अगर 3 बार रिपीट कर दूं तो 3 लाइंस प्रिंट हो जाएंगे। तो इस कोड को 3 बार रिपीट करने के लिए मैं इसकी भी बॉडी बना देता हूं और इस पर लूप लगा देता हूं। देखिए, और ये इस फॉर लूप में ये देखिए, ये जो मैंने करली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाया, इसके अंदर जो कुछ लिखा है उससे 1 लाइन प्रिंट हो रही है। तो मैं एक और लूप बनाता हूं जिसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं i, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 3 तक चला देता हूं, और i प्लस प्लस। क्या हुआ? ये कोड 3 बार चल जाएगा। ऑब्वियसली i को भी डिक्लेयर करना होगा, तो मैंने i को भी डिक्लेयर कर लिया। अब मैं इसको चलाता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर 3 लाइंस प्रिंट हो गई हैं। तो इससे क्या हुआ? एक रेक्टेंगुलर शेप प्रिंट हुआ, ठीक है? तो अब मुझे कितनी भी लाइंस चाहिए, जैसे मान लीजिए यहां पे 3 लाइंस है, अगर मुझे 10 लाइन चाहिए होंगी तो मैं यहां पे 3 की जगह 10 लिख दूंगा। तो i क्या डिनोट कर रहा है और j क्या डिनोट कर रहा है? i से तय हो रहा है नंबर ऑफ रोज, तो i डिनोट कर रहा है रोज को, और j क्या डिनोट कर रहा है? कॉलम्स। आप देखिए j की वैल्यू 5 तक जा रही है, 1 से 5 तक, तो ये 5 कॉलम्स है इसके अंदर, और i की वैल्यू 1 से 3 तक जा रही है, तो 3 रोज है। अब आप अपने हिसाब से लूप में i की वैल्यू 3 टाइम्स चलाना है कि 4 टाइम्स चलाना है, ये डिसाइड कर सकते हैं जितनी रोज आपको चाहिए। लेकिन हमको जो शेप चाहिए वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या हो रहा है? उसमें पहले तो हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें जो शेप बनाना है वो कैसा है। तो पहले इसको मैं हटाता हूं, ओके। अब मैं यहां पर शेप ड्रॉ करता हूं। मुझे एक स्टार दिखे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 2 स्टार दिखे, तीसरी लाइन में 3 स्टार दिखें, चौथी लाइन में 4 स्टार दिखेंगे, और 5वीं लाइन में, आखिरी लाइन है, 5 स्टार दिखेंगे। तो मुझे इस तरीके से एक ट्राइंगल शेप दिखाई देगा। देखिए, इसको प्रिंट कराने के कई सारे लॉजिक हो सकते हैं। मैं जो लॉजिक बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा है या खराब है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लॉजिक है इससे आप बहुत जनरलाइज वे में किसी भी तरह के पैटर्न को इजीली बना लेंगे, इसलिए आप इसको सीख रहे हैं। बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ओके। अभी ये ट्राइंगुलर शेप है, लेकिन आप इसे रेक्टेंगल ही मानिए। तो इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्राम का बेसिक स्केलेटन आपका तैयार हो चुका है, यानी प्रोग्राम तो आप हर बार यही बनाने वाले हैं। देखिए, हर बार यही रहेगा, लेकिन 4 स्टेप करके आप इस प्रोग्राम में वो जरूरी चेंजेस कर लेंगे जिससे कि ये शेप प्रिंट हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं? इस प्रोग्राम में 4 स्टेप करके वो जरूरी चेंजेस कर लेंगे जिससे कि ये प्रोग्राम एक पर्टिकुलर शेप को प्रिंट करे। अब वो 4 जरूरी स्टेप आप ध्यान से समझिए, वही सारे लॉजिक को कवर करेगा। पहली स्टेप नंबर 1 ये है कि आप इन पे लाइंस ड्रॉ करिए। जो शेप आपको प्रिंट करने को कहा जा रहा है उस पे आप लाइंस ड्रॉ करिए, ठीक है, इस तरीके से। और वर्टिकली भी, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई वैसी आप वर्टिकल लाइंस भी बनाइए। ये जो स्ट्रक्चर बन गया, इससे अब आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर ये वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से यहां पे वैल्यू है 1, 2, 3, 4।
आप यहां पहले ही समझ चुके हैं कि आई का मतलब है रोज, रो नंबर, और जे का मतलब है कॉलम नंबर। ठीक है, तो आई की वैल्यू 5 तक जाएगी और जे की वैल्यू 5 तक जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 से हमें यह क्लियर हुआ कि जो लूप हम चला रहे हैं वो कहां से कहां तक चलेगा। पहला वाला लूप आई की वैल्यू 5 तक और दूसरा वाला लूप भी 5 तक। तो अगर मैं इसको इस स्टेज पे रन कर दूं तो किस तरह का आउटपुट आने वाला है, ये आउटपुट आया, यानी सभी जगह स्टार प्रिंट हो गया। अब सभी जगह स्टार क्यों प्रिंट हो गया, ये तो हम नहीं चाहते थे। 5 × 5 यानी 25 स्टार यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ जगह पे स्टार दिखाई दे, कुछ जगह पे स्टार ना दिखाई दे। कौन सी जगह, वो आपको इस डायग्राम में इजीली समझ में आ रही है कि कौन सी जगह जहां पे स्टार दिखाई दे और कौन सी जगह पे नहीं। तो स्टेप नंबर 2 यही है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी जगह जहां पे स्टार प्रिंट हो रहा है, बस वो लिख दीजिए। आई और जे की वैल्यूज मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि एक पोजीशन क्या है। जैसे यहां पे 25 पोजीशंस हैं, ठीक है, 25 सिंबल्स प्रिंट हो सकते हैं। तो ये 25 लोकेशन में से किसी भी लोकेशन को यूनिकली रिप्रेजेंट करें तो आई और जे की वैल्यू से कर सकते हैं। जैसे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो मैं इस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 4 है, तो मैं इस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं। तो आई और जे की वैल्यू से मैं किसी भी एक पोजीशन को डिनोट कर सकता हूं यूनिकली। तो अब कौन कौन सी पोजीशन है जहां पे मैं चाहता हूं कि स्टार प्रिंट हो, वो हमें तय करना है। ठीक है, क्यों तय करना है, क्योंकि हम प्रोग्राम में देखिए ये जो लूप है ना, इसके अंदर जब आते हैं तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्टार प्रिंट कर रहे हैं। अब हर बार स्टार प्रिंट होगा तो पूरे शेप में स्टार फिल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि कभी स्टार प्रिंट हो और कभी स्पेस प्रिंट हो। ये देखिए पूरे शेप में जितनी पोजीशन है, कुछ जगह पे स्टार प्रिंट है और कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट है, ऐसा सोचिए। तो स्पेस प्रिंट कराने के लिए भी आपको एक प्रिंटफ लिखना होगा और उस प्रिंटफ में खाली स्पेस देनी होगी। लेकिन आप नहीं चाहते कि दोनों प्रिंटफ एक साथ चल जाएं, तो आप लिखते हैं इफ, कोई कंडीशन होगी, कंडीशन के ट्रू होने पर ये प्रिंटफ चल जाए, एल्स ये वाला प्रिंटफ चल जाए। यानी अब क्या होगा, जब आप इस लूप के अंदर आएंगे तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट, ये इफ एल्स स्टेटमेंट 25 टाइम्स चल रहा है। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि आई की वैल्यू जब 1 है तो अंदर वाला लूप पूरा चलेगा, तो जे की वैल्यू 1 से 5 तक चलेगी, तो 5 बार ये इफ एल्स चलेगा। इफ एल्स जब चलता है तो या तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या एल्स का ब्लॉक। तो यानी पहला वाला प्रिंटफ चलेगा या दूसरा वाला प्रिंटफ चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। तो इफ एल्स पूरा जब चला तो इन दोनों में से कोई एक प्रिंटफ चला, तो इफ एल्स टोटल 25 बार चल रहा है, जिसका मतलब है 25 बार प्रिंटफ चलेगा। पर कुछ बार ये वाला प्रिंटफ चलेगा और कुछ बार ये वाला प्रिंटफ चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि यहां कंडीशन क्या लिखना है। यहां कंडीशन कुछ ऐसी लिखना है जो उन्हीं मौकों पे सही हो जिस मौके पे आप स्टार प्रिंट करना चाहते हैं। वो मौके मतलब आई और जे की ऐसी क्या वैल्यूज हैं जब आप स्टार प्रिंट करना चाहते हैं, उन्हीं को आप यहां लिख दीजिए। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो आप चाहते हैं कि जे की वैल्यू रहे 1। देखिए आई 1 है और जे 1 है तो स्टार प्रिंट हो, पर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है तो आप चाहते हैं कि स्टार प्रिंट हो, नहीं, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूं। सिर्फ वही लिखिए जिस पे आप चाहते हैं कि स्टार प्रिंट हो। तो आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 1 और 2 है। आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 1, 2 और 3। आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4। ठीक है, और आई की वैल्यू अगर 5 है तो जे की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लिए, जिससे हमें ये पता चल गया कि आई और जे के वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिस पर हमें स्टार प्रिंट करवाना है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 2 से ही डिराइव होके बनेगी, जिसका मतलब है कि मैं आई और जे की वैल्यूज दोबारा लिखने वाला हूं, लेकिन इस बार थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिखूंगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगी।
मैं यहाँ i की वैल्यू तो एज इट इज लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब i की वैल्यू 1 है तो क्या लिखना है, 2 है तो क्या लिखना है। देखिए j की वैल्यूज, जैसे अभी कोई एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए, i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे आप स्टेप नंबर 2 में देख लीजिए, j की वैल्यू होनी चाहिए 1 2 और 3। अच्छा, अब इसको बोलने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। वो तरीका क्या है, जिसपे आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके स्मार्टर वे में इस बात को बोलेंगे। मैं कहूंगा कि j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। देखिए बात वही लिखी है, j की वैल्यू लूप के अकॉर्डिंग 1 से लेके 5 तक चलने वाली है। j वाला लूप देखिए 1 से 5 तक जा रहा है, तो j की पॉसिबल वैल्यू तो 1 से 5 तक ही है। पर अगर j की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, तो मतलब j की कौन कौन सी वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, 1 की, 2 की और 3 की। तो 1 2 3 लिखने से बेटर हो गया कि हम एक रिलेशन लिख दें j लेस देन इक्वल टू 3। अब यही मुझे बताइए कि जब i की वैल्यू 4 है तो j की क्या वैल्यूज लिखेंगे आप। j की वैल्यूज लिखने के लिए आप लिखते हैं j लेस देन इक्वल टू 4। देख सकते हैं आप, j की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, ऐसी j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। देखिए ये हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन आप यकीन मानिए थोड़ा सा इस पे आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत ईजी है, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसको आप j इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखें, आप बिल्कुल एक जैसा पैटर्न बनाने की कोशिश करें, क्योंकि स्टेप नंबर 4 में जो हम करने वाले हैं वो तभी हो पाएगा जब ये एक जैसा होगा। स्टेप नंबर 4 में हमको इसी को जनरलाइज करके लिखना है, यानी मैं लिखता हूं j लेस देन इक्वल टू, ये सभी में एक जैसा दिख रहा है, बदल क्या रहा है, ये 1 2 3 4, तो i की वैल्यू के बदलने के साथ ये भी बदलता है। तो अगर मैं यहां लिख दूं i, तो क्या हो जाएगा, i 1 है तो j लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। i की जगह 2 रखिए, j लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। i की जगह 3 रखिए, j लेस देन इक्वल टू 3। मतलब i और j के बीच में ये वो रिलेशनशिप है जिसमें i j की सभी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी यदि आपको स्टार प्रिंट कराना है। मतलब i j की वही वैल्यूज इस कंडीशन को ट्रू बनाएंगी जिस पर आपको स्टार चाहिए। तो इसको मैं कहां लिख दूं, इफ के अंदर मैं लिख दूंगा j लेस देन इक्वल टू i। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आप देख सकते हैं इससे वो शेप प्रिंट हो गया जो हम प्रिंट कराना चाहते थे। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि आप इसको दूसरे किसी लॉजिक से भी बना सकते हैं, जो हो सकता है कि आपको इससे बेटर भी लगे और हो भी, लेकिन इस लॉजिक को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो टिपिकल से टिपिकल शेप भी होंगे वो बड़े इजीली यहां पर आप बना पाएंगे। तो मैं आगे की सीरीज में इसके और एग्जांपल्स लूंगा, आगे के और वीडियोस इस तरह के आने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और डिफरेंट शेप्स को कवर करें। तो यदि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो आप लाइक करिए, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इनके पूरे कोर्सेज मिलेंगे, वीडियो सीरीज मिलेगी, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर पूरा कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलेंगे। और अब मैं इसमें एक नया सेक्शन भी ऐड करने वाला हूं ब्लॉग का, जिसमें कि आपको समय समय पर लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में या कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर इंडस्ट्री से रिलेटेड या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करिए, बुकमार्क करिए, क्योंकि इसमें डेली कंटेंट अपलोड होता है। तो आप उसको अगर डेली विजिट भी करेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये सब कुछ हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेफिनेटली ये कई सारे लोगों के लिए तो बहुत काम का होगा, जिनको इंग्लिश में ही मटेरियल मिल रहा है और उनको समझने में दिक्कत जा रही है, तो हिंदी में ये मटेरियल उनके बहुत काम आ सकता है। तो जैसे ये आप तक पहुंचा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए, क्योंकि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं इस पर मार्केटिंग नहीं कर सकता, उसमें काफ़ी एक्सपेंस होगा। इसीलिए आप ही लोग यदि पसंद आता है तो इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक